हेलो फ्रेंड्स, हम आज आप लोगों को बताएंगे कि आपको सेफ्टी का कौन से कोर्सेज करना चाहिए। अगर आप जो है कि एक ग्रेजुएट हैं, एक इंटरमीडिएट होल्डर हैं, तो आपको सेफ्टी का कौन सा कोर्स आप करना चाहिए। आपको कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका जो है कि रुचि क्या है, आप कितना टाइम देना चाहते हैं, कितना पैसा देना चाहते हैं, कितना एफर्ट लगाना चाहते हैं। तो ये टोटली उस पर निर्भर करता है। फिर आता है दूसरा फैक्टर, होता है आपका क्वालिफिकेशन। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपका क्वालिफिकेशन लेवल है उसके हिसाब से अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो पहला तो अपना एफर्ट और अपना जो है कि जो भी पैसा वगैरह है वो देखना है। दूसरा चीज़ आपका क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपका बेसिक क्वालिफिकेशन हो उसका बेस पे जो है अलग अलग प्रकार के कोर्सेज है। तो जैसे मान के चलिए, नॉर्मल में जो है एक स्टूडेंट जो आता है सेफ्टी कोर्स करने के लिए, तो सबसे पहले जो है उसके पास और कुछ हो चाहे ना हो, तो उसके पास इंटरमीडिएट रहता है, इंटरमीडिएट वो किया रहता है। तो आप अगर इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर जो कोर्स होगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है 1 साल का फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का जो है कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के समय आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ब्रांचेज के चूज कीजिएगा तो फायर एंड सेफ्टी या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो आपको जब भी कहीं भी कोर्स करने जाएँ तो वहाँ पे ये बात करना है कि आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी करना है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी करने से बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि आप कहीं भी जहाँ भी जॉब, फायर का जॉब हो, फायर ऑफिसर का, वहाँ भी जॉब कर सकते हैं, या फिर कहीं हेल्थ ऑफिसर का जॉब हो तो वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस पे ध्यान देना है। तो पहले तो ये रहेगी, आपके पास इंटर है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहीं भी जो है इंडिया में लगभग स्टार्टिंग 20,000 की सैलरी आराम से ले सकते हैं, कोई उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बस इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल एक ठीक रहना चाहिए, आपका पर्सनालिटी ठीक रहना चाहिए, आपका जो है हेल्थ ठीक रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि हेल्थ चेकअप भी होता है और स्किल टेस्टिंग भी होता है, तो ये बेहतर है। दूसरा चीज़ होता है कि आपका जो है अगर ग्रेजुएशन है और आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप चाहे आर्ट्स से ग्रेजुएशन किए हैं, साइंस से किए हैं, आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो उस बेस पे अगर आप जॉब पे आना चाहते हैं, तो सॉरी, उस बेस पे आप सेफ्टी में आना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरी रास्ता है कि आप जो है ग्रेजुएशन है तो उसके लिए एक पोस्ट डिप्लोमा करके कोर्स आता है। जो पोस्ट डिप्लोमा जो होता है ऑटोनोमस बॉडी से, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, तो सबसे बेहतर वाला रहेगा, वही बताएंगे। तो आप पोस्ट डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। ये पोस्ट डिप्लोमा जो है आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा तो आराम से पास कर दीजिएगा किसी भी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो उससे आप पोस्ट डिप्लोमा कर लेंगे तो ये आपका ग्रेजुएशन के ऊपर लेवल का कोर्स हो जाएगा। तो आप वो कर सकते हैं। उस फील्ड कोर्स के दौरान, उस कोर्स के माध्यम से आप सेफ्टी फील्ड में इंटर कर सकते हैं, मतलब इंटर की बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ से इंटर कर गए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि और जो है कि हमारा सेफ्टी में जो है कि और डेवलप हो, तो उसके लिए और भी रास्ताएं हैं। तो ये तो इंटर करने की रास्ताएं हो गई। इसके अलावा भी लोग जानता है कि सेफ्टी में और कुछ नहीं हो सकता है, तो सेफ्टी में आपको पता होना चाहिए कि आप बीए के बाद डायरेक्ट जो है कि मास्टर डिग्री भी आप सेफ्टी में कर सकते हैं। या फिर आप इंटर किए हुए हैं तो जैसे हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट होता है, स्ट्रीम होता है, वैसे ही फायर एंड सेफ्टी स्ट्रीम है। इंटर के बाद से जो अपना फायर एंड सेफ्टी से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत पीएचडी तक की डिग्रियां हैं। तो ये तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बात आती है कि बहुत सारे लड़कों का ये डिमांड रहता है कि सर हमको इंडिया में जॉब करना है, हमको बाहर में जॉब करना है, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के कोर्सेज आते हैं। तो अगर आपको मान के चलिए इंडिया में जॉब करना है, अगर आपको इंडिया में जॉब करना है, आप चाहते हैं कि मोटी सैलरी ले, एक अच्छा जो है कि लाइफ स्टाइल ले जिए, एक अच्छा अपना करियर डेवलप करें सेफ्टी के फील्ड में, तो उसके लिए दोस्तों आपके लिए दो बड़ी जो है कि कोर्सेज आती है, वो आपको करना पड़ेगा। उस कोर्स करने के बाद जो है आप मतलब किसी भी प्रकार का एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री कहीं भी जॉब कर सकते हैं, हर जगह सेफ्टी के लिए आप एलिजिबल हैं। और आपको पता भी होना चाहिए, आपका फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जो है हमारा जो है इंडिया में जो है आईएलओ और फैक्ट्री एक्ट के अनुसार प्रत्येक 20 वर्कर पे एक फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की होना अनिवार्य है। भले इस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में आपका करियर डेवलप हो, तो इसके लिए आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी साइंस से, ठीक है। अगर आपके पास साइंस से ग्रेजुएशन होता है तो दो कोर्सेज होते हैं, या तो आप एक एडीआईएस एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एमएसबीटी से अगर ये कोर्स करते हैं तो भी आप पूरा इंडिया के किसी भी कंपनी में जो है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर एक दूसरा जो है कि संस्था है, आरएलआई और सीएलआई, रीजनल लेवल इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूट, ये सेफ्टी की सबसे बड़ी टॉप लेवल की कोर्सेज होती है। इसमें भी 1 साल की यही, सिर्फ यही भी पोस्ट डिप्लोमा ही कोर्स होते हैं, बस ये भी 1 साल की होती है, लेकिन इसका थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल जाता है। इसमें जो है एंट्री पाने के लिए आपको लगभग आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए,
साथ ही आपके पास कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉप लेवल की कोर्सेज आती है। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप जो है एमएसबीटी से एडीआईएस कर सकते हैं। उसके बाद इसका सीएलआई और आरएलआई के बाद जो है कि एमएसबीटी का ही स्थान आता है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और इंडिया में आज के डेट में अगर सेफ्टी में किसी का डिमांड है तो इसी का डिमांड है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सीएल और आरएलआई जो है पूरे इंडिया में 6 है, मात्र 6 ही कॉलेज है। उसमें भी जो है कि सिर्फ 2 ही कॉलेज में अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये ले सकते हैं एडमिशन, वरना आप नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से आप जिसमें आप एलिजिबल जिसमें आप जो कर सकते हैं वही कीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप जो है कि ज़्यादा एफर्ट ज़्यादा टाइम अगर नहीं लगाना चाहते, आप नए एक सेफ्टी फील्ड में एक नए हैं, इंटरेस्ट हैं, तो पहले आप पोस्ट डिप्लोमा कीजिए, फिर आगे चल के एपीएसबीटी से एडीआईएस कीजिए। ठीक है, तो अगर आप एडीआईएस कर लेते हैं तो आप कहीं भी एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपको सेफ्टी में मिल सकता है। ये तो रह गई इंडिया की बात। अगर इंडिया में रहना है तो आपको एमएसबीटी करना है। ठीक है, अब रही अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको जो है कि सेफ्टी करके बाहर जाना है, सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करके बाहर जाना है, बाहर में सेफ्टी की इतनी पे सैलरी है, 2 लाख रुपए सैलरी है, 5 लाख रुपए सैलरी है, ये लाइफ स्टाइल है, तो दोस्तों बाहर भी जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी की फील्ड में अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक डिग्री करके आता है, निबोस। निबोस निबोस डिग्री होता है, एक ये एग्जामिनेशन बोर्ड होता है जो यूके से होता है, इंग्लैंड से कराया जाता है। इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो भी निबोस में बहुत सारी कोर्सेज हैं, एसएसडब्ल्यू है, निबोस आईडीप है, निबोस आईजीसी है। तो आपको कोर्स करना है निबोस आईजीसी। ठीक है, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ये कोर्स होता है निबोस आईजीसी। लास्ट में इसका आपको हम डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे। तब आप अगर ये जो निबोस आईजीसी कोर्स करते हैं तो इसके बेस पे आप इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में जाकर के एक सेफ्टी अफसर का जॉब कर सकते हैं, एक अच्छा लाइफ स्टाइल आपको मिल सकता है। दोस्तों तो ये तो बात हो गई कोर्स की कि आपको बाहर जाना है तो आप निबोस कर सकते हैं। तो दोस्तों निबोस करने के लिए क्या है कि पहला चीज आपको कैसे करेंगे, जाना है तो पहले बात आपको करना होगा, तो करेंगे कैसे। तो करने के लिए, निबोस करने के लिए आपके पास निबोस जो है यूके का बोर्ड होता है, और वहाँ पे जो है कि शिक्षा का कुछ दूसरा नियम है। जैसे हमारे पास है कि आपके पास बीए होगा तो एमए कीजिएगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप एलिजिबल है तो आप कर सकते हैं। तो निबोस कहता है कि आपको कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आप मैट्रिक फेल हैं, 5वां पास भी है तो आप निबोस कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए। उसको आप पास कर सकते हैं तो कीजिए। बस एक ही कैटेगरिया रखा गया है कि आपको निबोस करने से पहले आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है कि अच्छा होना चाहिए, और आपको इंग्लिश पढ़ने की, लिखने की, समझने की एक अच्छी कैपेसिटी होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कैपेसिटी है तो आप निबोस कर सकते हैं। ये निबोस जो कोर्स होता है बेसिकली 12 दिन का कोर्स होता है। 12 दिन का कोर्स ना कहे, हम तो इसको कहेंगे कि एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम, जिसको सिर्फ पास करना रहता है। ये 12 दिन में जो भी आप सेफ्टी पढ़ते हैं, डिप्लोमा में, पोस्ट डिप्लोमा में, ये सारे सिलेबस को एक मिक्सअप कर दिया जाता है। और उस सिलेबस को, जैसे हमारा मान के चलिए एक संविधान है ना जी, उस सिलेबस में यही रूल एंड रेगुलेशन ही रहते हैं। तो उसको आपको जो है कि जो भी सिलेबस है उसको पढ़ा दिया जाएगा। उसको पढ़ाने के बाद आपको क्या किया जाएगा कि आपको जो है जब इसका एग्जाम होगा तो आपको एक केस दिया जाएगा। केस मतलब एक सिनेरियो दिया जाएगा, एक कहानी दिया जाएगा। ठीक है, उस कहानी के बेस पे आपसे 10 क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, ये जो एग्जाम होगा आपको 24 घंटा पेपर लिखने का टाइम होता है। इसका आंसर जो है आपको लगभग 3200 वर्ड में देना पड़ता है, और भी जो है 3200 वर्ड में ऑनलाइन टाइपिंग करके 24 घंटा टाइम रहता है। और इसको आप कहीं से भी कॉपी नहीं कर सकते, ना ही गूगल से ना ही नोटबुक से। अगर आप इसको कॉपी करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर में पकड़ा जाता है, और एक बार आप पकड़े जाने पे इसके लिए 3 साल के लिए मतलब प्रैक्टिस में चले जाते हैं। तो ये इतना टफ एग्जाम होता है। बेसिकली जो है कि जो करने वाले लोग होते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं। तो समझिए कि एग्जाम्पल हम इसको समझाते हैं निबोस है कि आखिर, जैसे मान के चलिए हमारा संविधान है, आपको संविधान पढ़ा दिया गया। ठीक है, संविधान पढ़ाने के बाद जो है अब आपका जब एग्जाम होगा तो संविधान से क्वेश्चन आपसे नहीं किए जाएंगे। आपको कोई ऐसा केस दिया जाएगा, कोई ऐसा घटना दिखाया जाएगा, और उसके बाद आपको उस पर डिसीजन लेने का कहा जाएगा। तो जो आप डिसीजन ले पा रहे हैं, कैसा डिसीजन ले पा रहे हैं, उसी पे आपकी मार्किंग होगी। तो निबोस भी सेम ऐसा ही करता है। आपको जो है पूरा सेफ्टी का जो है कि सिलेबस पढ़ाता है, फिर आपसे एक केस देता है, आपको कहीं साइट का केस देता है, उस पर जो है आपको एग्जाम लेता है, और उसके बेस पे जो है आपका मार्किंग करता है। ये तो बस यहीं से निबोस खत्म नहीं हो जाता। ये 24 घंटा का एग्जाम कंप्लीट करने के बाद आपको पूरे 1 वीक का समय मिलता है। उस 1 वीक में आपको एक साइट का जा करके टोटली सर्वे करना रहता है। उस सर्वे में आपको एक टोटल रिस्क असेसमेंट जो कि 50 से 60 पेज का होता है, एकदम डीपली बना करके एक सबमिट पेपर जो है कि ऑनलाइन ही देना पड़ता है। उसमें भी आपको यह है कहीं से भी मैचिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं से भी मैचिंग करते हैं या फिर 2 स्टूडेंट का भी मैचिंग हो जाए तो वो आपको मल प्रैक्टिस में डाल देगा। मल प्रैक्टिस के बाद आपका कोई चारा नहीं चलेगा। ठीक है,
तो अगर आप सबमिट कर लेते हैं तो जो है आपको जो है फिर एक इंटरव्यू होगा ऑनलाइन, ये कंफर्म करने के लिए कि जो आप पेपर लिखे हुए हैं, जो रिपोर्ट बनाए हुए हैं, वो आप ही के द्वारा लिखा गया है। इसके लिए कंफर्म के लिए बहुत सारे उसके पास प्रोसीजर है, वो आपको जांच कर लेगा। इतना प्रोसेस करने के बाद लगभग 60 दिन के बाद इसका रिजल्ट आता है। उसके बाद आप जो है कि सेफ्टी के फील्ड में आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं और एक अच्छा जो है कि लाइफ स्टाइल आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ एक और इसका कोर्स है, इंटरनेशनल कोर्स है, यूके से ही होता है, वो है आईओस। ठीक है, तो ये भी कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स का पहले डिमांड था, लेकिन अभी जो है आउट ऑफ इंडिया इसका जो है कि डिमांड कम हो गया है। हाँ, लेकिन ये कोर्स आपको रहता है तो आपको प्रमोशन वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अच्छा प्रमोशन मिलेगा, एक आपको जो है कि कॉम्पिटेंट पर्सन माना जाएगा। इसके साथ एक और कोर्स होता है ओसा, जो कि आपको जो है कि अमेरिका से होता है, वो कोर्स भी आप कर सकते हैं। उस कोर्स को करने के बाद भी आप, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो निवोस के बदले में वो कोर्स मांगती है, तो आप वो कोर्स भी कर सकते हैं। और ओसा करने के बाद जो है कि आप जो है कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में आराम से जॉब कर सकते हैं। ओसा करने के बाद आपको जो है कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब मिलता है, क्योंकि उसी से रिलेटेड, मैनेजिंग से रिलेटेड है ओसा। बाकी निबोस जो है ऑल ओवर सारे फील्ड में जो है एलिजिबल है। तो दोस्तों थैंक यू इस नॉलेज के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर आगे आपको दूसरा नॉलेज, हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।